जी टीवी के मालिक सुभाष चंद्रा। सुभाष चंद्रा भारत के उन गिने चुने लोगों में से हैं जिन्होंने बहुत से नए काम किए हैं, जैसे कि जी टीवी, एसएल पैकेजिंग, सुपर लोटो, एसएल वर्ल्ड, डेली न्यूज एंड एनालिसिस, जिसको आप लोग डीएनए के नाम से भी जानते हैं, और भी जाने क्या क्या किए हैं। उन्होंने बहुत से ऐसे बिजनेस शुरू किए जो भारत में पहली बार हुए थे। सुभाष चंद्रा कहते हैं, रास्ते चलने से बनते हैं और घिसे पिटे रास्ते घिसे पिटे लोग के लिए होते हैं। इसी विश्वास पर चलते हुए उन्होंने बिजनेस की दुनिया के कई अनछुए क्षेत्रों में कदम रखा और उसमें सफलता भी हासिल की। उनकी सफलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज उनका नाम विश्व के अरबपतियों की सूची में 719वें स्थान पर है और उनके पास 1.8 अरब डॉलर की संपत्ति है। सुभाष चंद्रा का जन्म 30 नवंबर 1950 को हिसार हरियाणा के आदमपुरी मंडी गांव में हुआ था। वे इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए उन्हें मजबूरी में इंटर के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उनकी व्यावसायिक निगाह इतनी पहनी है कि सिर्फ देखकर ही उनके मन में बिजनेस के नायाब विचार आ जाते हैं। 1981 में वे एक पैकेजिंग प्रदर्शनी में गए तो उनके मन में पैकिंग कंपनी शुरू करने का विचार आया। 1982 में उन्होंने एसएल पैकेजिंग लिमिटेड की स्थापना की। उस वक्त भारत में एल्युमिनियम ट्यूब का चलन था। बहरहाल सुभाष चंद्रा को दूरदर्शिता से यह भांप लिया था कि भविष्य एल्युमिनियम का नहीं है, लैमिनेटेड प्लास्टिक ट्यूब का है। फिर क्या था, वे लैमिनेटेड ट्यूब बनाने लगे जो टूथपेस्ट, दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों, भोज्य पदार्थों और एफएमसीजी उद्योग की पैकिंग के काम आए। आज एसएल प्रोपेग लिमिटेड विश्व की सबसे बड़ी लिमिटेड ट्यूब निर्माता कंपनी बन चुकी है। विदेशी अम्यूजमेंट पार्क में घूमते समय सुभाष चंद्रा के मन में विचार आया कि वे भारत में एशिया का सबसे बड़ा मनोरंजन उद्यान बनाएंगे। उन्होंने मुंबई के उत्तरी पश्चिमी इलाके में 64 एकड़ भूमि पर एसएल वर्ल्ड 1988 में स्थापना की, जिसमें 1998 में वाटर किंगडम भी जुड़ गया। जब सुभाष चंद्रा एक बार मुंबई दूरदर्शन केंद्र में अपने मित्र से मिलने गए तो उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना देश का पहला निजी टेलीविजन चैनल शुरू किया जाए। सुभाष चंद्रा जानते थे कि भारत का एकमात्र राष्ट्रीय और शासकीय चैनल दूरदर्शन बड़े ही साधारण और नीरस कार्यक्रम प्रसारित करता है, लेकिन कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण जनता दूरदर्शन देखने के लिए विवश थी। उस समय तक भारत के मनोरंजन उद्योग से जुड़े दिग्गज या कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि भारत में 24 घंटे का निजी हिंदी चैनल सफल हो सकता है। जब सुभाष चंद्रा ने मार्केटिंग और विज्ञापन जगत की नामी गिरामी हस्तियों से इस बारे में सलाह की तो सभी ने उन्हें डराते हुए कहा कि इसमें बहुत जोखिम है और इस काम में सफलता नहीं मिल सकती। लेकिन सुभाष चंद्रा को ना सुनने की आदत नहीं थी और वे जोखिम से जरा भी नहीं घबराते थे। हालांकि उन्हें टीवी प्रसारण का कोई तकनीकी ज्ञान या अनुभव तो नहीं था, लेकिन उनके बावजूद चंद्रा ने भारत में 2 अक्टूबर 1992 को पहला निजी टेलीविजन चैनल जी टीवी शुरू किया। जी टीवी की सफलता के बाद चंद्रा ने जी न्यूज चैनल शुरू किया, जिस पर सिर्फ समाचार ही प्रसारित होते थे। उन्होंने भारत का पहला मूवी पे चैनल जी सिनेमा भी शुरू किया। फिर संगीत आधारित चैनल म्यूजिक एशिया भी शुरू किया, जिसे आज जी म्यूजिक के नाम से जाना जाता है। जी टीवी को 120 देशों में 50 करोड़ लोगों द्वारा देखा जाता है और 8 भाषाओं में इसके 32 से अधिक टीवी चैनल हैं। इसके अलावा सिटी केबल के माध्यम से उन्होंने केबल नेटवर्क को भी लाखों घरों में पहुंचाया। 2003 में सुभाष चंद्रा ने डिश टीवी के माध्यम से भारत में पहली डायरेक्ट टू होम डीटीएच सेवाएं प्रदान की। सुभाष चंद्रा ने अपने कंपनी प्लेविन इंफ्रावेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से सुपर लोटो ऑनलाइन लॉटरी की अवधारणा को भी लोकप्रिय बनाया। भारत के मीडिया जगत में सुभाष चंद्रा का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सैटेलाइट टेलीविजन चैनल में छिपी विराट व्यावसायिक संभावना को
दोहन करने का जोखिम उठाया और सफलता पाई। ये थी जी कंपनी के मालिक सुभाष चंद्रा की स्टोरी। तो कैसी लगी आपको? यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं या